हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव पुराण संहिता 2 का एकादश अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ और एकादश अध्याय का पठन करूँगी। आज धुलेटी है, रंगों का त्यौहार है और आप सबको मेरी ओर से शुभेच्छा है कि आप सबका जीवन सभी अच्छे रंगों से भर जाए और आप सब खुश रहो। अभी यहाँ पे एकादश अध्याय का पठन करूँगी। उससे पहले जैसे मैं शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अध्याय थोड़ा जल्दी में पढ़ूंगी, इसमें ज़्यादा श्लोक हैं, ठीक है। यहाँ पे अथैकादशो अध्यायः। यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन, ये टाइटल है। चलिए श्लोक का पठन करूंगी, बीच में बहुत कम रुकूंगी। ऋषय ऊचुः कथं लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्समभ्यर्च्यं देशे काले च केन हि। सूत उवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिङ्गमारोप्यं यत्र स्यान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि कल्पलक्षणसंयुक्तं लिङ्गं पूजाफलं लभेत् सर्वलक्षणसंयुक्तं सद्यः पूजाफलप्रदं चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणं सपीठं च स्थापयेच्छिव निर्मितं मण्डलं चतुरस्रं वा त्रिकोणमथवा तथा खट्वाङ्गवन्मध्यसूक्ष्मं लिङ्गपीठं महाफलं प्रथमं रुचिलादिभ्यो लिङ्गं लोहादिभिः कृतं येन लिङ्गं तेन पीठं स्थावरे विशिष्यते लिङ्गं पीठं चरेत्वेकं लिङ्गं बाणकृतं विना लिङ्गप्रमाणं कर्तॄणां द्वादशाङ्गुलमुत्तमम्। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश किस काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण करना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। शिव जी या कोई भी भगवान अपूज नहीं रहने चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो हर दिन उनकी पूजा होनी चाहिए। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार मतलब कि गोल, चौकोर मतलब स्क्वायर, चौरस, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल अथवा खटवांग के आकार का मतलब ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर मतलब चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के
12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ और फिर अर्थ पठन। न्यूनं चेत्फलमल्पं स्यादधिकं नैव दुष्यते कर्तुरेकाङ्गुलन्यूनं चरे अपि च तथैव हि आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे दर्पणसन्निभे भूषिते नवरत्नैश्च दिग्द्वारे च प्रधानके नीलं रक्तं च वैडूर्यं श्यामं मारकतं तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिंगं महद्द्रव्यं निक्षेपत्सह वैदिके सम्पूज्य लिंगं सद्याद्यैः पञ्चस्थाने यथाक्रमम् अग्रौ च हुत्वा बहुधा हविषासकुलं च माम् अभ्यर्च्य गुरुमाचार्यमर्थैः कामैश्च बान्धवं तदा दैश्चर्यमर्थिभ्यो जडमप्यजडं जडं तथा स्थावरं जङ्गमं जीवं सर्वं स्तोष्यन्त यत्नतः सुवर्णपूरितेष्वभ्रे नवरत्नैश्च पूरिते सद्यादि ब्रह्मचोच्चार्य ध्यात्वा देवं परं शुभम् उदीर्य च महामन्त्रमोङ्कारं नादघोषितं लिंग तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगपीठेन योजयेत् लिंगं सपीठं निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत्। अर्थ पठन करूंगी। ये अध्याय लंबा है इसलिए थोड़ा फास्ट पठन करूंगी। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है, जैसे बोला। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूपाचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ मतलब सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। यहाँ पे बोला है सद्योजातादि वैदिक मंत्रोच्चार। सद्योजातादि थोड़े से छोटे मंत्र हैं, मैं जरा फास्ट पढ़ूंगी। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्वामां भवोद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। जो नमस्कार मंत्र है
इसमें ये मंत्र जो मैंने नमस्कार मंत्र का जो गान बनाया है, जो गीत बनाया है, जो मंत्रोच्चार का एक संगीत का एक वीडियो रखा है, उसमें ये मंत्र है। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। ये मंत्र उसमें है। चलिए आगे के श्लोक का पठन करूंगी और अर्थ का पठन करूंगी। एवं वैरं च संस्थाप्य तत्रैव परमं शुभं पंचाक्षरेण वैरं तु उत्सवार्थं बहिस्तथा वैरं गुरुभ्यो गृह्णीयात् साधुभिः पूजितं तु वा एवं लिंगे च वैरे च पूजा शिवपदप्रदा पुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा स्थावरं लिङ्गमित्याहुः स्तरु गुल्मादिकं तथा जङ्गमं लिङ्गमित्याहुः कृमिकीटादिकं तथा स्थावरस्य च शुश्रूषा जङ्गमस्य च तर्पणं तत्तत्सुखानुरागेण शिवपूजां विदुर्बुधाः पीठमम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गं च चिन्मयं यथा देवीमुमामङ्के धृत्वा तिष्ठति शङ्कर तथा लिङ्गमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति सन्ततम् एवं स्थाप्य महालिङ्गं पूजयेदुपचारकैः नित्यपूजा यथाशक्ति ध्वजादिकरणं तथा इति संस्थापये लिङ्गं साक्षात् शिवपदप्रदम् अथवा चरलिङ्गं तु षोडशैरुपचारकैः पूजयेच्च यथा न्यायं क्रमात् शिवपदप्रदम् आवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च। इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वैर मतलब मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वैर मतलब मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है ओंकार, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए ओम नमः शिवाय। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वैर मतलब मूर्ति को रखना आवश्यक है। वैर को बाहर से भी लिया जा सकता है, मूर्ति को उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वैर मतलब मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग में और शिव मूर्ति में भी हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सिंचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ पराग प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीत से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी और फिर मैं उसके अर्थ का पठन करूंगी। तदंगाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्वकं वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं धूपं दीपं निवेदनं नीराजनं च ताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवार्ध्यादिकं कृत्वा नैवेद्यान्तं यथाविधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात् क्रमात् शिवपदप्रदम् अथवा मानुषे लिङ्गे अप्यार्षे दैवे स्वयंभुवि स्थापिते अपूर्वके लिङ्गे सोपचारं यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किञ्चित् फलमश्नुते प्रदक्षिणा नमस्कारैः क्रमात् शिवपदप्रदं लिङ्गदर्शनमात्रं वा नियमेन शिवप्रदं
कृत्पिष्ट घोषकृत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः गुडेन नवनीतेन भस्मनान्नैर्यथा रुचि लिङ्गयत्नेन कृत्वान्ते यजेत् तदनुसारतः अङ्गुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन लिङ्गकर्मणि सर्वत्र निषेधो अस्ति न कर्हिचित् सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिङ्गदानं व लिङ्गमौल्यमथापि वा श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेत् दशसहस्रकम् सन्ध्ययोश्च सहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं जपकाले मकारान्तं मनः शुद्धिकरं भवेत्। यहाँ पे जितना श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। यहाँ पे ये अध्याय थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा श्लोक फास्ट पठन कर रही हूँ। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उनका पूजन करें। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्नों के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अब जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। समाधौ मानसं प्रोक्तम उपांशु सार्वकालिकं समान प्रणवं क्षेमं बिंदुनादयुतं विदुः अथ पंचाक्षरं नित्यं जपेदयुतमादरात् संध्योश्च सहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदम् प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानां विशिष्यते दीक्षायुक्तं गुरोर्ग्राह्यं मन्त्रं यथ फलाप्तये कुम्भस्नानं मन्त्रदीक्षां मातृकान्यासमेव च ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमो अन्तकं स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमो अन्तं च यथाविधि विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वमिदमिच्छन्ति केचन पञ्चकोटिजपं कृत्वा सदाशिव समो भवेत् एकदद्वित्रिचतुःकोट्या ब्रह्मादीनां पदं व्रजेत् जपेदक्षरलक्षं वा अक्षराणां पृथक् पृथक् अथवा अक्षरलक्षं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं सहस्रं तु सहस्राणां सहस्रेण दिनेन हि जपेन्मत्रादिष्टसिद्धिर्नित्यं ब्राह्मण भोजनात्। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। उपांशु का मतलब बता रही हूँ।
मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वरण में उच्चार करे कि उसे दूसरा कोई न सुन सके। इस ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यह प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जाप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया गया हर दिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र अथवा दोनों संध्या के समय 1,000 शिव जी का पंचाक्षर मंत्र करे तो शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ये अभी के समय में थोड़ा डिफिकल्ट है, परंतु ये श्री शिव पुराण में लिखा है तो मैंने आपको बताया है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्रीं प्रातरे वही ब्राह्मणस्तु जपे नित्यं क्रमाच्छीव पद प्रदाम वेद मंत्राश्च सुक्तानि जपे नियममास्थितः एकं दशार्ण मंत्रं च शतोनं च तदूर्ध्वकम् अयुतं च सहस्रं च शतमेकं विना भवेत् वेदपारायणं चैव ज्ञेयं शिवपदप्रदम् अन्यान् बहुतरान् मन्त्रान् जपेदक्षरलक्षतः एकाक्षरान् सदा मन्त्रात् जपेदक्षरकोटितः ततः परं जपेच्चैव सहस्रं भक्तिपूर्वकम् एवं कुर्याद् यथाशक्ति क्रमाच्छीव पदं लभेत् नित्यं रुचिकरं त्वेकं मंत्रमामराणान्तिकं सहस्रमोमीति जपेत् सर्वाभीष्टं शिवाज्ञया पुष्पारामादिकं वापि तथा सम्मार्जनादिकं शिवाय शिवकार्यार्थे कृत्वा शिवपदं लभेत् शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं कुर्याच्च भक्तितः जडानां च सर्वेषां मुक्तिदं तस्माद्वासं शिवक्षेत्रे कुर्यादामरणं मुदः लिंगाद्दस्तशतं पुण्यं क्षेत्रे मानुषके विदुः सहस्रारत्निमात्रं तु पुण्यम क्षेत्रे तथार्षके। श्लोक का अर्थ पठन करी हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जाप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशार्ण मंत्र 1,000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जाप करने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जाप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जप करना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए।
अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है, जो वाराणसी बोला जाता है, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी, फिर अर्थ का पठन करेंगे। देवलिंगे तथा ज्ञेयं सहस्रारत्निमानतः धनुष्प्रमाण साहस्रम पुण्यक्षेत्रे स्वयं भुवि। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्यक्षेत्र कहा गया है होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष मतलब 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। आगे के श्लोक। पुण्यक्षेत्रे स्थिता वापि कुपाद्यं पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत्। शिवक्षेत्रं समाश्रित्य वसेदामरणं तथा द्वाहं दशाहं मास्यं वा सपिण्डीकरणं तु वा आब्दिकं वा क्षेत्रे पिण्डमथापि वा सर्वपापविनिर्मुक्तः सद्यः शिवपदं लभेत्। अथवा सप्तरात्रं वा वसेद्वा पञ्चरात्रकं त्रिरात्रमेकरात्रं वा क्रमाच्छिवपदं लभेत्। स्ववर्णानुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्नुते नरः वर्णोद्धारेण भक्त्या च तत्फलातिशयं नरः। सर्वं कृतं कामनया सद्यः फलं वाप्नुयात्। सर्वं कृतं कामेन साक्षात् शिवपदप्रदं। प्रातर्मध्याह्नसायाह्नहं स्त्रीष्वेकतः क्रमात्। प्रातर्विधिकरं ज्ञेयं मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि। कालो निशिथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयं निशि शिवपूजा विशेषेण तत्काले अभीष्टसिद्धिदा। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्यथोक्त फलभाग् भवेत्। कलौ युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी मतलब जो वाव जो बोलते हैं, कुआं और पोखरे मतलब तालाब आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्रविहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में
कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ और उसके बाद उसके अर्थ का पठन करूंगी। उक्तेन केन चिद्वापि यदिकार विभेदतः सद्वृत्तिः पापभीरुश्चेतत्तत्फलमवाप्नुयात्। ये श्लोक का अर्थ मैं पहले बोल चुकी हूँ। ऋषय ऊचुः अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्व नः सर्वाः स्त्रियश्च पुरुषा यान्यात् श्रित्य पदं लभेत्। सूत योगी वरश्रेष्ठ शिवक्षेत्रागमांस्तथा। सूत उवाच शृणुत श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमान्। यहाँ पे एकादश अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। आगे के श्लोक का अर्थ पठन करूंगी। जो पाप से डरता है वह उन कर्मों का, सदाचारी जो इंसान है, व्यक्ति है, वो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर ले। हे सुत जी, हे योग वीरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों मतलब शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुनिए। देखिए यहाँ पे कितनी सारी बातें बताई गई हैं। अब आगे का जो अध्याय है, द्वादश अध्याय, उसमें ये आपको सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन बताया जाएगा। आप जरूर सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने के लिए आप थोड़ा प्रयत्न करिए। आज के लिए इतना ही। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग पूजादि वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजादि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके साथ सभी शिव परिवार को नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।